तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शैन युआन होता है वो चैन निया को रूम के अंदर दबा कर बचा रहा होता है। और जो चैन जिन होती है वो इस चीज़ को खड़ी होकर देख रही होती है और देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने कई बार वीडियो के अंदर इस तरह की चीज़ें देखी है, लेकिन उसके बाद भी ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में जो ब्रदर इन लॉ है वो काफ़ी पावरफुल है। और अब इतना सोचकर जो चैन जिन होती है वो गेट से थोड़ा पीछे हट जाती है और हम देखते हैं कि उसका पूरा चेहरा जो होता है वो लाल हो चुका होता है। और अब जो चैन जिन होती है वो भागते हुए वहाँ से वापस जाने लगती है और अपने मन में सोचती है कि नहीं, मैं अभी से और ज़्यादा देर जो है वो नहीं देख सकती। और अब हमारा व्यू जो होता है वो 1.5 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैन निया होती है वो वापस से जो उसकी सिस्टर का रूम होता है उसके अंदर आ जाती है। लेकिन तभी जो चैन जिन होती है वो चैन निया को हक कर लेती है, जो देखने के बाद में चैन निया जो होती है वो चैन जिन से बोलती है कि चैन जिन, क्या तुम अभी तक नहीं सोई हो। जो सुनकर जो चैन जिन होती है वो चैन निया से बोलती है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, तो इसीलिए मैं आपको हक कर जो है वो सोना चाहती हूँ। जो संत के साथ ही जो चैन निया होती है वो भी चैन जिन के पास में लेट जाती है और उसके पास में लेटते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे पास में आकर मुझे टाइटली हक कर सो सकती हो। और अब इतना बोलकर जो चैन निया होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये लड़की जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी ये मुझे बच्चों की तरह हक कर सोती है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो कॉलेज के अंदर बने हुए अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो फोइंग होती है वो शैन युआन से बोलती है, शैन युआन, मैंने रूम का सारा अरेंज जो है वो कर दिया है, तुम एक बार रूम को देख सकते हो। अगर तुम्हें रूम के अंदर कोई चीज़ पसंद ना आई तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उस चीज़ को रिप्लेस कर दूँगी। जोशन का शैन युआन जो होता है वो फोइंग से बोलता है कि नहीं, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। और इतना बोलकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि फोइंग जो है वो देखने में ही अच्छी नहीं है, बल्कि वो काम को भी काफ़ी बेहतर तरीके से करती है, सच में ये एक सेक्रेटरी बनने के लायक है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो फोइंग होती है वो शैन युआन को कुछ पेपर देते हुए उसको बताती है कि ये जो इंटर्नशिप एप्लीकेशन है उसका पहला बेंच है, जहाँ पर कि 12 से भी ज़्यादा ये स्टूडेंटों ने इसके लिए अप्लाई किया है, तो तुम एक बार इन्हें देख सकते हो। मैंने सारी डिटेल को काफ़ी अच्छे से फिल कराया है। जो क्षमता के साथ ही शैन युआन जो होता है वो भी उस फाइल को लेने लगता है। फाइल को लेते हुए फोइंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सारे काम को बहुत बेहतर तरीके से करती हो। और इतना बोलकर शैन युआन उनकी लड़कियों की डिटेल देखने लगता है। और उसे देखते हुए शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि आजकल लोग जो है वो अपने आईडी फोटो को भी इतना ज़्यादा एडिट जो है वो कराने लगे हैं। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि छोड़ो, इनके फोटोओं को देखकर कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, चलो यहाँ पर देखते हैं कि इन लोगों के आखिर प्लान क्या है। यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप खरीदना चाहता है, तो एक कैंपस ओपन करना चाहता है, तो एक पेट स्टोर ओपन करना चाहता है, तो एक स्पोर्ट सेंटर बनाना चाहता है। और अब इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो एक डिटेल को पढ़ते हुए थोड़ा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो एक सेक्सी कपड़ों के स्टोर को ओपन करना चाहता है। आखिर ये जीनियस कौन है जिसके कि दिमाग के अंदर ऐसा आइडिया आया है। आखिर इस तरह के स्टोर के अंदर कौन ही जाना चाहेगा। सच में ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, बल्कि ये बस उल्टा सीधा प्लान बनाकर यहाँ पर लिख के भेज रहे हैं। और अब इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि सच में ये लोग जो है वो पूरी तरह से अनरिस्पॉन्सिबल है। मैं मानता हूँ कि सिस्टम से यहाँ पर मुझे जो इंटर्नशिप थी उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए 10 मिलियन पैसे मिले थे, लेकिन उसके बाद भी मैं इस पैसे को ऐसे ही यहाँ पर बर्बाद जो है वो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार मैं यहाँ पर सीरियस बिजनेस जो है वो करने के मूड में हूँ। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर लड़कियों की फेवरेबिलिटी को बढ़ाकर मैं आसानी से पैसा जो है वो कमा सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं है जिसे कि मैं पूरी ज़िंदगी भर कर पाऊँ, क्योंकि जब मैं 80 साल का हो जाऊँगा तो उस टाइम पर मैं बिकनी में घूम रही लड़कियों का आखिर क्या करूँगा। नहीं नहीं, यहाँ पर मैं बेफालतू की कोई भी यहाँ पर बकचोदी जो है वो नहीं कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर इस बिज़नेस को थोड़ा सीरियस तरीके से लेना होगा। वैसे तो जो चैन नहीं है वो इस टाइम पर जो कैफ़े है उसे संभाल रही है, तो इसीलिए यहाँ पर मुझे एक और अपना रियल बिजनेस जो है वो बनाना होगा, ताकि मैं इन दोनों चीज़ों से थोड़ा पैसा कमा सकूँ। और इसी तरह से करते करते मैं खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसके बाद में मैं रियल बिजनेस के अंदर उतरूँगा और मेरी खुद की एक ऐसी कंपनी होगी जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला या फिर बाकी की कंपनियाँ हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बस एक प्ले बॉय जो है वो बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, जो कि बस हमेशा ही रोमांस के पीछे भागता रहता हूँ। मैं एक लेजेंडरी फिगर बनना चाहता हूँ जो कि अपनी कंट्री और नेशन के लिए भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सके। और अब इतना सोचकर शायद ईमान जो होता है वो फोइंग से बोलता है कि फोइंग, ऐसा लगता है कि हम अपने स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझ रहे थे। इन लोगों को बिजनेस का कोई भी आइडिया नहीं है, तो इसीलिए इन सभी के यहाँ पर जितने भी प्लान हैं उन सभी को रिजेक्ट कर दो। हम लोगों को एक न्यू स्ट्रैटेजी है वो बनानी पड़ेगी।
जो सुनते के साथ ही जो फोइंग होती है वो गाँव सैनिवान से बोलती है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत उन्हें समझाने की कोशिश करें। तो जो सुनने के बाद में शैन युवान उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें थोड़ा यहाँ पर प्रमोशन जो है वो करना होगा, ताकि जो स्कूल की यंग जनरेशन है उसे यहाँ पर रियल बिजनेस क्या होता है इसके बारे में थोड़ी बहुत समझ जो है वो आ सके। जो सुनते के साथ ही जो फोइंग होती है वो उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल मुझे भी लगता है कि ये चीज़ जो है वो सही रहेगी, क्योंकि वैसे भी जो सेक्रेटरी लुओ है वो भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और वैसे भी आप तो जानते ही हो कि यहाँ पर जो स्कूल का रेडियो स्टेशन है वो यहाँ पर मेरे अंडर में आता है, तो मैं सुबह और इवनिंग में यहाँ पर जो पोस्ट है यूनिवर्सिटी के अंदर डाल सकती हूँ, जहाँ पर कि हम नए नए जो बिजनेस के प्लान है उन्हें भी अनाउंस कर सकते हैं। जोशन का शैनीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ तुम्हारा आइडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे अलग हम लोग जो है वो कुछ टेस्ट को भी ऐड करेंगे जिसके अंदर की कुछ क्वेश्चन हुआ करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग और जो इंटरनेशनल होता है उससे रिलेटेड। और जो भी पहले राउंड को पार कर लिया करेगा हम लोग चाहे उसी के ही बिजनेस को आगे देखा करेंगे और उसके बाद में फैसला लिया करेंगे। जो शंकर फोइंग जो होती है वो शैनीवान से बोलती है कि ठीक है ये मैटर जो है वो आप मुझे हैंडल करने दीजिए, मैं इसे संभाल लूँगी। जो शंकर शैनीवान बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए। और इतना बोलकर शैनीवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर सिस्टम की मदद से जितना पैसा स्पेंड करता हूँ उससे और ज़्यादा पैसा जो है वो कमा सकता हूँ, लेकिन सच में अगर फोइंग जैसी लड़की मेरे पास में रहती है तो मेरे लिए पैसा कमाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वैसे तो पैसे की मदद से मैं घर, कार और लड़कियां जो है वो बाय कर सकता हूँ, लेकिन पैसे से यहाँ पर जो फोइंग जैसी लड़कियां है उन्हें बाय नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए मुझे फोइंग जैसी लड़कियों को फ्यूचर में और भी ज़्यादा इकट्ठा करना होगा। इसीलिए मैं केवल जो खूबसूरत लड़कियां हैं केवल उन्हीं के पीछे जो है वो नहीं जा सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ लड़कियां ऐसी भी ढूंढनी होगी जिनके ऊपर की यकीन किया जा सके, जो कि बिजनेस को भी संभालने में मेरी मदद कर सके। और अब शैनीवान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैंगलुओ का जो जिम सेंटर होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि मैंगलुओ का जो सीनियर होता है वो मैंगलुओ से बोलता है मैंगलुओ क्या तुम देख भी रही हो कि इस टाइम पर टाइम जो है वो क्या हो रहा है और अब तुम यहाँ पर आ रही हो, सच बताओ क्या सच में तुम इस जॉब को करना भी चाहती हो, क्योंकि तुम्हें देख कर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो अपनी बॉस से बोलती है कि मैंने पहले ही मैसेज कर यहाँ पर सभी लोगों को बोल दिया था कि मैं लीव रखने वाली हूँ, यहाँ तक कि जो मेरे क्लास मेंबर है मैंने पहले ही उन्हें भी इन्फॉर्म जो है वो कर दिया था, तो फिर अब तुम यहाँ पर शोर क्यों मचा रही हो। जो सुनते के साथ ही जो मैंगलुओ का बॉस होता है वो चिल्लाते हुए मैंगलुओ से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मैसेज करोगी और इससे सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगी, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी को यहाँ पर खुद से अप्रूव भी किया था। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो अपने बॉस से बोलती है कि मुझे अच्छे से याद है आपने मेरे मैसेज को रीड किया था और उसका रिप्लाई भी किया था कि अगर मैं आपके साथ में लंच करती हूँ तो आप मेरी लीव को अप्रूवल कर दोगे मैनेजर, क्या आपको नहीं लगता है कि आजकल आप कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव होते जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ का जो बॉस होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर जो तुम्हारी छुट्टी है उसे अप्रूव करूँगा और मैं चाहूँ तो उसे अप्रूव नहीं करूँगा और मैं तुम्हें यहाँ पर जॉब से भी निकाल सकता हूँ। तो इसीलिए भूल जाओ कि जो तुम्हारी लीव है वो अप्रूवल होने वाली है, यहाँ पर जो तुमने लीव ली थी इसकी सैलरी जो है वो तुम्हारी तनख्वाह के अंदर से कटेगी। जो सुनकर मैंगलुओ वहाँ से जाते हुए बोलती है कि अच्छा तो तुम मेरी सैलरी काटना चाहते हो, चलो इस बारे में भूल जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर ये जॉब ही जो है छोड़कर जा रही हूँ। और अब इतना बोलकर मैंगलुओ वहाँ से चली जाती है। तभी एक बंदा जो होता है वो मैनेजर के पास में आते हुए बोलता है कि मैनेजर क्या मैंगलुओ ने जो जॉब है उसे छोड़ दिया है। जो सुनते के साथ ही वो मैनेजर जो होता है वो बोलता है कि उसकी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके हर बार का यही ड्रामा है, अगर वो यहाँ पर जॉब नहीं करेगी तो उसका खर्चा कैसे चलेगा, उसे इन द एंड वापस आना ही पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो मैनेजर से बोलता है कि मैनेजर मुझे नहीं लगता कि जो मैंगलुओ है वो वापस आने वाली है, क्योंकि उसके पास में अब खुद की कार है 911। जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो सच में A911 है, आखिर इसके पास में A911 कहाँ से आ गई, आखिर ये किसने इसे दी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मैंगलुओ होती है वो शैनीवान को कॉल लगा देती है और शैनीवान को कॉल लगाते हुए बोलती है कि शैनीवान मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया, तो क्या तुम मुझे कन्फर्ट करने के लिए मेरे पास में नहीं आओगे। जो सुनते के साथ ही शैनीवान जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि चलो ये तो तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अब आप मेरी एक पर्सनल ट्रेनर जो है वो बन सकती हो, वो भी फुल टाइम के लिए। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो हंसते हुए शैनीवान से बोलती है कि ओ अच्छा तो तुम मुझे अपने ही प्राइवेट कोच है वो बनाना चाहते हो, वैसे तो मैं बन जाऊंगी लेकिन जानते हो ना कि इसके लिए एक अलग से पैक लगेगा। जो सुनते के साथ ही शैनीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही ट्रेनिंग करने के लिए तुम्हारे पास में आ जाऊँगा और बस सारे जो गोल है वो भी तुम्हें ऐसे बोनस दूंगा।
जो सुनकर मैंगलू जो होती है वो हंसते हुए शैन युआन से बोलती है कि तुम्हारी बातें तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो लग रही है, तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार मत कराना। और अब मैंगलुओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर 8:30 बजे आ जाता है, जहाँ पर कि मैंगलुओ जो होती है वो गेट खोलते हुए शैन युआन से बोलती है कि तुम इतना लेट आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी लेट तुम्हें अंदर आने दूंगी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लड़कियां इतनी कमज़ोर होती है लेकिन उसके बाद भी प्यार के गेम खेलती है। चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ड्रामा ही करना चाहती हो तो चलो देखते हैं कि इस ड्रामे का इफेक्ट तुम्हारे ऊपर कैसा होता है। और अब इतना सोचकर शैन युआन वहाँ से जाते हुए जो मैंगलुओ होती है उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे अंदर आने नहीं देना चाहती हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन की तरफ भागते हुए आने लगती है और उसे बोलती है कि अरे अरे, मैं तो तुम्हारे साथ में मजाक कर रही थी। और इतना बोलकर मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन के हाथ को पकड़ लेती है, जो देखकर शैन युआन उसे बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे अंदर आने नहीं दोगी। जो सुनकर मैंगलुओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, मैं तो बस तुम्हारे साथ में छोटा सा मजाक कर रही थी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे छोटे से मजाक से इतना जल्दी सीरियस हो जाओगे। और अब मैंगलुओ की इस बात को सुनने के बाद में जो शैन युआन होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो मैंगलुओ होती है उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे दिखाओ कि तुम आखिर कितनी ज़्यादा सनसेयर हो। जो सुनते के साथ ही जो मैंगलुओ होती है वो भी बहुत ही क्यूट सा फेस जो होता है वो बना लेती है और क्यूट सा फेस बनाते हुए शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, एक बार मेरी जरा आंखों में देखो, क्या तुम्हें मेरी आंखों के अंदर सिंसेरिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही। और अब मैंगलुओ की इस बात को सुनकर शैन युआन भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो मैंगलुओ होती है उससे बोलता है कि चलो, अब तुम्हारी जो बातें है वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी जो है वो लग रही है, इसीलिए मैंने अपना मूड जो है वो चेंज कर लिया। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो शैन युआन होता है वो अपने सर को मैंगलुओ की जो ब्रेस्ट होती है उसके अंदर डाल देता है और मैंगलुओ से बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे इन दोनों बड़े बड़ों के लिए मैं आज रात यहीं पर ही रुकने वाला हूँ। और अब शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।